वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्विक रिवीजन शीट डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो तुम देख सकते हो इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, उसके सामने उनका सिंबल और फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो अगर ये सर्कल है जिसमें मोशन हो रहा है और रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते थे, राइट? तो इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं। रेडियस भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके, जिसकी डायरेक्शन जीरो आई मीन सेंटर से लेके टुवर्ड्स आउटसाइड होती है। ओके, अच्छा, अब लीनियर स्पीड की बात करें जो कि क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आती है। एक फॉर्मूला हमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो पता है, लेकिन अगर मान लो इस पूरे चक्कर को काटने में टाइम लगा t, तो उसको टाइम पीरियड कहते थे, राइट? तो v को अगर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? v विल बी इक्वल टू, देखो 2 पाई आर हुआ पूरी लेंथ, राइट? पूरी लेंथ एक सर्कल कंप्लीट करने की विच इज 2 पाई आर, उसको अगर हमने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया जो कि टाइम होता है एक चक्कर कंप्लीट करने का, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का, तो हमें v ही मिलेगा ना, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बी बाई टी भी होता है, जिसको हम लोग ओमेगा आर भी लिखते हैं। और ओमेगा, इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि देखो अगर कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई बाई टी आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, बहुत जगह डायरेक्टली यूज किया जाता है ये। ठीक है, वही यहां पे लिखा गया। एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, 2 पाई बाई टी यहां से आया, और क्योंकि 1 बाई टी जो होता है वो f के बराबर होता है, तो इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज 1 बाई टी को अगर बाहर लोगे तो वो f लिख सकते हैं उसे 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिखते हैं हम लोग कई बार, और 2 पाई बाई टी तो लिखते ही हैं। और अगर टाइम पीरियड को शो करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसी टाइम पीरियड को यहां ले जाओ, ओमेगा को नीचे ले जाओ, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा बन जाएगा ना। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी होता ही है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आता है एफ वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही आता है, विच इज एम इंटू ए सी, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अच्छा, आर्क लेंथ, अगर मान लो इतना आर्क कवर हुआ एस लेंथ का थीटा एंगल कवर करने पे, तो एस जो होता है वो आर इंटू थीटा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसी के हेल्प से तुम बाकी के सारे एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल के रिलेशन निकाल सकते हो डिराइव करके, जस्ट विद डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। और एक बार करोगे डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, S इज इक्वल टू आर थीटा, जिसको अगर एक बार डिफरेंशिएट किया डी एस बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, और आर कांस्टेंट होता है तो डी थीटा बाई डी टी हो गया, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, टेंशन वेलोसिटी, ये आर रह गया और ये ओमेगा बन गया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। पहला इक्वेशन आ गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, आर डी ओमेगा बाई डी टी, तो देखो डीवी बाई डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, कौन सा, टेंजेंशियल, ये आर रह ही गया वहां पे, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक साथ ही डिराइव हो जाते हैं। और यहां पर दो एक्सेलरेशन हमने यहां पर देख ही ली ऑलरेडी। चार टाइप की एक्सेलरेशन होती हैं, एक होता है क्या, एटी, जो यहां पर आ ही रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कहां लगता है, अलोंग द टेंजेंट लगता है इस सर्कल के, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और एक होता है एसी, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो कहां लग रहा होता है, अलोंग द सेंटर लग रहा होता है। ठीक है, एसी और एटी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसीलिए एसी डॉट एसी वेक्टर डॉट एटी वेक्टर हमेशा जीरो देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और तीसरा हो गया कौन सा एक्सेलरेशन, ए नेट, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, राइट? और ये ए नेट की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा,
और जो चौथा एक्सेलरेशन होता है वो होता है अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है मैंने बताया था ये एक्सियल वेक्टर होता है, यानी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अल्फा अगर अगर सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन ये थंब के अलॉन्ग होगा, एक्सिस के अलॉन्ग, आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। और अल्फा और एटी में रिलेशन ये होता है, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको एक बार अच्छी नजर से देख लो ताकि भूलो नहीं। अब मान लो एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, थीटा यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा कैसे निकालते हैं? अगेन बेसिक फॉर्मूला, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया, ए हो गया 0 बिकॉज कांस्टेंट है, ये आ जाएगा माइनस बी, ये आ जाएगा 2ct, राइट, बिकॉज टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और टी की पावर n-1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 बचेगा सिर्फ, और यहाँ सिर्फ माइनस बी बचेगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2ct माइनस बी, दिस इज द ओमेगा इन दिस केस, ओके। अब मान लो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है, इफ ए बॉडी मेक्स n रोटेशंस इन टाइम t सेकेंड्स, ठीक है, देन द एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा देखो, एक सर्कल को फिर से बनाओ और एक रेडियस बना लो, और कह रहा है कि ये बॉडी जो है n रोटेशंस कंप्लीट कर रही है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट होता है, एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, राइट। अच्छा, तो n रोटेशन कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट होगा, 2 पाई n कंप्लीट होगा। 2 पाई n एंगल कंप्लीट हुआ और हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी होता है, राइट। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ लंबे टाइम के लिए, 2 पाई n एंगल कंप्लीट हुआ, कितना एंगल कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर 2 पाई n लिख दिया हमने, अपॉन में टाइम t सेकंड दिया हुआ है, यहाँ t लिख दिया, तो ये ओमेगा हो जाएगा 2 पाई n बाई टी इस केस में, सेकेंड पार्ट में। और पहले पार्ट का आंसर ओमेगा इज इक्वल टू 2ct बाई बी हो गया। अब देखो, ये अगर पूछा जाए पहले वाले पार्ट में कि ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो क्या बोलोगे, अभी भी ओमेगा वेरिएबल है क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है, टी यहाँ पर आ ही रहा है, तो ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं, वो भी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए। यहां पर ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, देखो टाइम तो कांस्टेंट ही है, एक पर्टिकुलर टाइम तक की बात हो रही है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 2 पाई कांस्टेंट होता ही है, और n भी कांस्टेंट है, वो भी एक नंबर ही है, पर्टिकुलर नंबर, तो ओमेगा इस केस में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट आ रहा है। तो ये सब डिफरेंशिएशन करना, ये सब डिस्टिंक्शन बनाना, ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन MCQs में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें ए नेट की, तो अगेन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कई बार बताया मैंने, ये सेंटर है, AC की वैल्यू जो होगी टुवर्ड्स सेंटर होगी, AT टुवर्ड्स आई मीन अलोंग द टेंजेंट होता है, और AT क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ V होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो ही AT आएगा, अदरवाइज AT 0 आएगा, कांस्टेंट रहेगा तो। और AC कितना आता है, वो ओमेगा स्क्वायर R होता है, अगर रेडियस R दिया हुआ है तो, ठीक है। तो इसीलिए ए नेट हम कैसे लिखेंगे, ए नेट की डायरेक्शन होगी इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो ए नेट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर R का होल स्क्वायर प्लस AT यानी कि dV बाई dt का होल स्क्वायर, ओके। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें फाइनल ए नेट मिल जाएगा। तो आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू यू। इसके बाद हम लोग एक और UCM के सेशन के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।